हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की अपनी वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ पार्ट दैट इज़ एडजेक्टिव उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के इसके पहले के वीडियोस नहीं वॉच किए हैं तो उन सभी की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उन्हें वॉच कर सकते हैं। ऑल्सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब button and also rings the notification bell so you never miss an update. Now let's just jump into our topic. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन से। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर एडजेक्टिव क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. It provides more information about the qualities, characteristics or attributes of the noun or pronoun it accompanies. तो देखिए एडजेक्टिव का जो सिंपल सा डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि कोई भी नाउन और प्रोनाउन के साथ आते हैं। सबसे पहले तो याद रखना है कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के साथ आते हैं, ठीक है। तभी यहाँ पे लिखा है कि नाउन और प्रोनाउन इट अकम्पनीज, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव आते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं वो वर्ड, जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, ठीक है। उसकी जैसे कोई भी नाउन और प्रोनाउन है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं वो हमें एडजेक्टिव से पता चलती हैं। क्वालिटीज़ बताते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके या एट्रीब्यूट्स उसके बताते हैं। यानी हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। कोई भी नाउन और प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में है तो उसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा या मोर इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें एडजेक्टिव्स ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं दिस गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल दूं, जैसे सपोज मैं लिख देती हूँ दिस गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे देखिए गर्ल क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है। अब गर्ल नाउन है और ये गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है, ओके। तो ये जो इंटेलिजेंट है ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमें हमारा जो नाउन है उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। या मैं बोल दूँ दिस टॉय इज रेड इन कलर। मैंने क्या किया, मैं इस टॉय के बारे में बता रही हूँ कि जो उसका कलर है वो कैसा है, रेड कलर का है। तो यहाँ पे रेड भी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली मैं बोल दूँ ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। अब यहाँ पे बॉय हमारा नाउन है। अब बॉय कैसा है, स्मार्ट है। मैं उसकी और इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो बॉय है वो कैसा है, स्मार्ट बॉय है। तो ये जो स्मार्ट हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्वालिटी बताए, ठीक है, क्वांटिटी भी बता सकता है। जैसे मैं बोल दूँ देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो मैंने क्या किया, क्वांटिटी बताई उसकी कि स्टूडेंट्स की क्वांटिटी कितनी है, मेनी है। तो मेनी भी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव में आ जाएगा। तो ये जो अभी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमें एडजेक्टिव की डेफिनेशन अच्छे से समझनी है कि अगर कोई हमें सेंटेंस दे दिया जाए तो उसमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। तो सिंपली क्या हम इतना सिंपल लैंग्वेज में हम ये लर्न कर लेते हैं कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे होते हैं, ठीक है। क्वालिटी, क्वांटिटी या किसी भी तरह की नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं हमें, वही वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस में एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। एक बार और मैं अच्छे से बताती हूँ। एडजेक्टिव हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहे होते हैं, क्वांटिटी के बारे में बता रहे होते हैं, या फिर नाउन और प्रोनाउन की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें सेंटेंस में दे रहे होते हैं, वही वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया स्मार्ट, रेड, इंटेलिजेंट, ब्रेव, मैनी, फ्यू, सेवरल, अदर, दिस, दैट, दोज, ऑल ऑफ दीज आर
एडजेक्टिव। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी एडजेक्टिव की डेफिनेशन। अब हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ लेते हैं कि एडजेक्टिव के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारा टाइप है, पहले हम सारे काम करते हैं, टाइप्स को एक बार नेम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके, फर्स्ट इज अवर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। सेकेंड है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, देन पजेसिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इनडेफिनिट एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव के टाइप्स हैं। कौन कौन से, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला हमारा डिस्क्रिप्टिव। नेम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव होता है, ये क्या होते हैं, ये किसी के बारे में, यानी किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं कि वो ब्यूटीफुल है, कि वो अगली है, कि वो स्मार्ट है, कि वो इंटेलिजेंट है, कि वो ब्रेव है, कि वो पोलाइट है, कि वो काइंड है। यानी किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन, मतलब ये बताए कि जो नाउन और प्रोनाउन है उसकी क्वालिटी क्या है, सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी क्या है उसको ही हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, या हम इसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, बिकॉज ये क्या कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है नाउन और प्रोनाउन की। क्या हो गया एग्जाम्पल इसके, स्मार्ट, ब्रेव, काइंड, पोलाइट, ऑनेस्ट एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि हमें कितना क्या याद रखना है कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहे होते हैं कि आखिर, मतलब बता रहे होते हैं कि उनमें क्या क्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसके भी नेम से हमें पता चल रहा है कि इसमें क्वांटिटी की बात होगी, ठीक है, कि जो है कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको ही क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। तो यानी कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मेनी स्टूडेंट्स थे, तो मेनी हमारा क्या है, क्वांटिटी तो हो गया एक तरीके के ना, कि क्वांटिटी थी कि भाई मेनी स्टूडेंट्स थे, तो दैट इज वाई मेनी क्या हो गई हमारी, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गई। ठीक है, और हम क्या देख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, शी हैज़ 30 टॉयज। तो ये 30 भी हमारी क्या क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। और हम क्या बोल सकते हैं, वी हैव बीन वेटिंग फॉर 4 आवर्स। तो ये जो 4 है ये भी हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। सिंपली जो है हमें बस इतना याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में क्वांटिटी बता रहा है कोई वर्ड, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बता रहा है, तो वो हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेम से बस याद रखना है क्वांटिटी, मात्रा बता रहा है कि कोई एडजेक्टिव, कोई प्रोनाउन या जो नाउन है वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, वो जो है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे। इससे पता चल रहा है, ये भी हम लोग ने वर्ब में भी पढ़ा था, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, सपोज मैं बोल दूं, मैं नाउन और प्रोनाउन को डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं कि मैं किस नाउन की बात कर रही हूँ या किस प्रोनाउन की बात कर रही हूँ, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा। सपोज क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली दोज हो सकता है, दे हो सकता है ना, एंड सो ऑन, यानी
कोई ऐसा एडजेक्टिव जो कि डिमॉन्स्ट्रेट कर दे, यानी बता दे कि हम किस नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। नेम से पता चल रहा है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पजेसिव एडजेक्टिव मीन्स कि किसी के पोजेशन को दिखाना, या जैसे कोई चीज़ है वो किसकी है, ओनरशिप की अगर हम बात कर दें तो वो पजेसिव एडजेक्टिव वहाँ पे होगा। ठीक है, कि ये उसका है, ये उसका है, ये मेरा है, ये उस लड़की का है, ये उस लड़के का है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे मैंने पोजेशन की बात कर दी, ओनरशिप की बात कर दी, तो वहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे माई हो सकता है, ओन हो सकता है, हर हो सकता है, हिम हो सकता है, देयर हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे में सारे वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि आखिर ये किसका है ना, ये मेरा है, ये अपना खुद का है, उसका है ना। तो इन सारे वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है, ओनरशिप का पता चल रहा है, इसीलिए ये सारे कैसे हो जाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसके भी नेम से सजेस्ट हमें नेम से ही हमें पता चल रहा है। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, तो वो एडजेक्टिव जो कि हमने एज अ क्वेश्चन की उस पे यूज किए हों, जैसे कि व्हाट, विच, हु, ये सारे हमारे कैसे हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोल दूं विच टीम वॉन द मैच, ये सारे हमारे कैसे एडजेक्टिव हो गए, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इनडेफिनिट एडजेक्टिव पे। इसके भी हमें नेम से पता चल रहा है, इनडेफिनिट यानी कि कोई चीज़ डेफिनेट नहीं होगी। सपोज मैं बोल दूँ आई एम गोइंग देयर फॉर फ्यू आवर्स, अब मैंने आवर्स जो है वो नहीं बताया कि मैं कितने घंटों के लिए जा रही हूँ, मैंने बताया बस कुछ घंटों के लिए, यानी कि ये डेफिनेट नहीं बताया मैंने कि मैं 2 घंटे के लिए जा रही हूँ, 3 घंटे के लिए जा रही हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यू जो हो गया वो हमारा इनडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह मैंने बोला देयर वर मेनी पीपल इन द गार्डन, बहुत सारे पीपल थे, कौन थे, मतलब स्पेसिफिक मैंने नहीं बताया कि नहीं 100 पीपल थे, मैंने बस इतना बोल दिया मेनी पीपल, बहुत से पीपल थे। तो यहाँ पे मैंने इनडेफिनिट बताया ना अमाउंट, तो ये कैसा होगा, इनडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया। सिमिलरली मैं बोल दूँ ऑल स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, ठीक है, अब सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास कर लिया, मैंने एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई है कि नहीं 300 बच्चों ने, 100 बच्चों ने, 50 बच्चों ने, 20 बच्चों ने एग्जाम पास कर लिया, मैंने बोला ऑल स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी लोगों की बात कर दी है, एक डेफिनेट अमाउंट नहीं बताया है इसका, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, इनडेफिनेट एडजेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे नेम से ही हमें अच्छी याद रखना है ये सब चीज़ें कि हमारा किस में कौन सा एडजेक्टिव जो है वो आता है। ठीक है, एक बार मैं पूरा जो है वो शुरू से लास्ट तक के समराइज कर देती हूँ जो भी आज मैंने पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताई, जिसमें मैंने ये बताया कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहे होते हैं। क्वालिटी भी हो सकती है, क्वांटिटी भी हो सकती है, या डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहे होते हैं कि वो किस नाउन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं। तो एडजेक्टिव सिंपली वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पहला पढ़ा डिस्क्रिप्टिव, नाम से ही पता चल रहा था, इसमें हमें नाउन या प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन मिल रहा होता है, उसकी क्वालिटी के बारे में पता चल रहा होता है कि आखिर ये कैसा है, टॉल है, शॉर्ट है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, ऑनेस्ट है, काइंड है, पोलाइट है, तो वो सारा हमारा डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में क्या था कि हमें क्वांटिटी पता चल रही थी नाउन और प्रोनाउन की, कि कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ हो रही है। ठीक है, तो वो वहाँ पे हमने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो है वो बोल दिया। एग्जाम्पल के लिए मैनी, फ्यू, 10, 40, 30, 90, 80, 100, कहीं पे भी क्वांटिटी की बात कर दूँ अगर मैं, तो वहाँ पे हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या था, हम किस नाउन और प्रोनाउन की बात कर रहे हैं उसको अगर हम डिमॉन्स्ट्रेट कर दें कि दीज, दोज, दैट, तो वो सारे हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाते हैं। देन उसके बाद हम लोग ने पढ़ा पजेसिव एडजेक्टिव, जहाँ पे भी ओनरशिप की बात हो जाए कि आखिर कोई जो चीज़ है वो किसको बिलोंग करती है उसकी बात कर रहे हो अगर, तो वहाँ पे हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है,
इसके बाद हम लोग ने पढ़ा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सिंपल है इसका, जहाँ पे क्वेश्चन राइज करे जा रहे हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, व्हाट, विच, व्हाट, हुज, वो सारे एडजेक्टिव हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आ जाएंगे। एंड लास्ट हमने जो पढ़ा वो था हमारा इनडेफिनिट एडजेक्टिव, जिसमें हमने पढ़ा कि जो है अगर हम किसी चीज़ की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो हमने डेफिनेट क्वांटिटी नहीं बताई, हमने बस इनडेफिनिट वे में बता दिया कि हाँ कोई चीज़ जो है वो इतने अमाउंट में है, फ्यू अमाउंट में है, फ्यू है, मेनी है, ऐसे बता दिया है ना, लिटिल है, मोर है। ये नहीं बताया कि हाँ 40 हैं, 30 हैं, 50 हैं, इस तरीके से नंबर्स में नहीं, डेफिनेट नंबर्स में नहीं, इनडेफिनेटली हमने उसको बता दिया, तो वो सारे एडजेक्टिव हमारे इनडेफिनेट एडजेक्टिव के अंडर आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये जो एडजेक्टिव की डेफिनेशन और उसके टाइप्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बट फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट रह गया हो तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो आपको मेरा आज का वीडियो ये कैसा लगा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा, और आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।